बच्चों आज की इस क्लास में आप लोग को हम किरचॉफ नियम से संबंधित तार्किक प्रश्नों को बेटा लगाकर समझाएंगे। बेटा तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में धाराओं के मान की क्या करना है, गणना करना है। तो आपका देखिए ए बी सी डी ई एफ एक आपका क्या है बेटा, परिपथ है। तो इस परिपथ के थ्रू हमको धाराओं के मान की गणना करनी है। तो सपोज करें बेटा कि आप देखें कि यहाँ पर आपका एक सेल लगा हुआ है, तो इस सेल के थ्रू क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। और जो करंट का फ्लो होगा किधर होगा बेटा, माइनस से प्लस की तरफ होगा। तो सपोज करें इसमें जो करंट का फ्लो हुआ क्या हुआ, I1 हुआ। यहाँ तक बेटा क्या किस करंट का फ्लो होगा, I1 होगा। जैसे ही वो बी बिंदु पर पहुँचेगा तो उसके कितने रास्ते मिल गए बेटा, दो रास्ते मिल गए। एक रास्ता मिल गया उसको बी से ई की तरफ का, और दूसरा उसको रास्ता मिल गया बी से सी की तरफ मिल गया। तो सपोज करें कि बी से सी की तरफ जिस करंट का फ्लो हो रहा हो, इसमें यदि I1 हो रहा है तो सपोज करें इसमें क्या हो रहा हो बेटा, ये I2 हो रहा हो। क्या हो रहा हो, I2 हो रहा हो। अब हमको चेक करना है, तो ये बी से सी की तरफ जब I2 होगा तो अर्थात सी से डी और डी से ई में भी किसका, I2 करंट का क्या होगा बेटा, ये फ्लो होगा। लेकिन अभी हमको बी से ई के बीच में करंट का फ्लो हमको नहीं पता बेटा। तो आपको देखना है किरचॉफ का नियम ये कहता है, फर्स्ट रूल है कि बेटा कि संधि की तरफ, अर्थात यहाँ पर आपका बी क्या है, जंक्शन है, संधि की तरफ आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जो भी धारा संधि की ओर आएगी, अर्थात जो भी धारा बी की तरफ आएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो संधि से दूर अर्थात बी से दूर जा रही है, तो जो भी अर्थात I2 धारा बी से क्या हो रही है बेटा, दूर जा रही है, तो क्या होगी, वो निगेटिव होगी। तो अगर हमको इस वाले में बी से ई वाले में करंट के फ्लो को देखना है, तो चूंकि वो बी से सी की तरफ जा रहा है, अब उसको हमको अपनी तरफ बुला के लेके आना पड़ेगा कि इधर आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको उल्टा कार्य करना पड़ेगा। वो जा रहा है बी से सी की तरफ और हमको लेके आना है सी से बी की तरफ। तो आपको हमने बताया बेटा कि जो भी करंट संधि की ओर आएगी वो पॉजिटिव होगी, अर्थात I1 क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव होगा। अब इसको उल्टा बुला रहे हैं, वो भाग रहा है आगे की तरफ, बी से सी की तरफ जा रहा है, आप उसको अपने फायदे के लिए उसको क्या बुला रहे हो, अपनी तरफ बुला रहे हो। तो वहाँ पर उसका साइन प्लस ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो गया, इस बी से ई में किस करंट का फ्लो हुआ बेटा, I1 माइनस I2 का। और ई से एफ में किस करंट का फ्लो होगा बेटा, अब जैसे ही ई पॉइंट पर पहुंचेगा, अब ये जो E2 को बुलाए थे वो भाग जाएगा अपने रास्ते में कि नहीं, अब हमको ई से डी की तरफ जाना है, और ई से एफ की तरफ पर किस करंट का, I1 करंट का ही क्या होगा बेटा, फ्लो होगा। तो आप देखें दो बंद पास है, एक पहला बंद पास आपका ये है और दूसरा बंद पास आपका ये है। तो इसमें आपने जब हम लोगों ने करंट के फ्लो को देखा तो किस तरफ से हो रहा है बेटा, ए बी ई एफ की तरफ हो रहा है। तो अर्थात जो हुआ बेटा, ये इस प्रकार का लूप बना, इस प्रकार से करंट का फ्लो हो रहा है। अब सेकंड बंद पास में, सेकंड मेश में बेटा देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है, इधर इसको अंदर जाना है। तो आप दूसरे वाले को इस डायरेक्शन में आप शो करेंगे। तो आप इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे, इसलिए प्रथम बंद पास क्या है बेटा आपका, ए बी ई एफ ए में। आप देखिए बेटा इसको ए बी ई एफ ए में, तो क्या हम लोग किसका, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, अर्थात पास का नियम अथवा वोल्टा का नियम लगाएंगे। तो धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल अर्थात I1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 10। अब आप सीधा चल रहे हैं, बी से ई की तरफ चल रहे हैं, तो डायरेक्शन आपका सीधा है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन बेटा प्लस, और प्लस इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है बेटा, I1, और माइनस क्या हो रहा है, I2। और इसका जो संगत प्रतिरोध है कितना है बेटा, 15। अब जैसे ई से एफ की तरफ चलेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, और एफ से ए की तरफ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो इक्वल ये विद्युत वाहक बल जो होगा, तो विद्युत वाहक बल इतने कितने वोल्ट की सेल लगा हुआ है, 3 वोल्ट का। तो इक्वल आपके लिख देंगे बेटा यहाँ 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 I1 हो गया, और प्लस अब 15 का I1 माइनस I2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 I1 माइनस 15 I2 इक्वल कितने के हो जाएगा, 3 के। अब आप देखिए बेटा यहाँ 10 I1 है, यहाँ 15 I1 है, तो कितना हो जाएगा आपका 25 I1 हो जाएगा, और ये माइनस 15 I2, तो माइनस 15 I2 इक्वल कितना हो गया बेटा, 3 के इक्वल हो गया 3 के। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बेटा, फर्स्ट। इसी प्रकार जब आप द्वितीय बंद पास में चलेंगे, द्वितीय बंद पास में जब बेटा आप देखेंगे तो क्या होगा, इसमें द्वितीय बंद पास आपका है बी सी डी ई बी। तो लिखेंगे बी सी डी ई बी में जब आप देखेंगे बेटा इसमें, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जब आप देखेंगे बेटा, तो इसमें जो आपका वैद्युत धारा है क्या है बेटा, I2। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो I2 और इंटू कितना हो जाएगा बेटा,
20। अब चूंकि इसी सीक्वेंस में आप चल रहे बेटा ये, तो सीक्वेंस आपका चेंज नहीं है, अर्थात बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ हमको चलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन यहाँ प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस, और यहाँ जिस करंट का फ्लो हो रहा है किसका हो रहा है बेटा, वो भी I2 का, तो आप लिखेंगे प्लस I2 और इंटू कितना ओम है 50 ओम, तो लिखेंगे आप कितना बेटा 50 ओम। अब डी से ई की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, अब हमको क्या करना है, उल्टा चलना है। हमारा क्या था, हम बी से ई की तरफ जो करंट का फ्लो दिखाए थे, अब हमको अंदर चलना है, ई से बी की तरफ चलना है, अर्थात हमको उल्टा चलना है। तो धारा के विपरीत चलना है, तो वहाँ साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होगा, और जो करंट का फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है I1 माइनस I2, और जो इसके साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ कितना लगा बेटा 15 ओम का, इक्वल। अब इसके बीच में कोई सेल नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 20 I2 प्लस 50 I2 माइनस, अब 15 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी माइनस को आप इसके अंदर मल्टीप्लाई मत करें, तो 15 का इसमें करेंगे, तो 15 1 जा 15 I1 माइनस 15 I2 इक्वल किसके हो जाएगा, ये 0 के। तो ये हो गया आपका 20 I2 और 50 I2, तो कितना हो गया बेटा 70 I2। अब माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देगा, तो माइनस हो जाएगा 15 I1 और माइनस माइनस का प्लस 15 I2 इक्वल हो गया 0 के। अब देखिए बेटा यहाँ पर माइनस 15 I1 है, तो माइनस लिखेंगे 15 I1 आपने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ 70 I2 है, यहाँ 15 I2 है, तो 70 और 15 कितना हो गया बेटा 85 I2 इक्वल 0। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि माइनस 15 I1 इक्वल, ये प्लस 85 I2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 85 I2 के। तो माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो हुआ क्या, देन I1 इक्वल हो जाएगा 85 अपान 15 I2। अब क्या करें बेटा, 5 से इसको काट दें, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया। देन I1 इक्वल आ गया 17 अपान कितना बेटा 3 I2। तो I1 की वैल्यू आ गई बेटा। अब जो I1 की वैल्यू आई है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण किसमें बेटा, एक में, समीकरण एक में किसका बेटा, I1 का क्या रखने पर, मान रखने पर। जब I1 का आप मान रखेंगे तो क्या होगा बेटा, तो आप देखें 25 था, तो 25 हमने लिख दिया बेटा। अब यहाँ I1 था, तो I1 की जगह वैल्यू कितनी आई बेटा 17 अपान 3 I2। उसके पश्चात क्या था, माइनस 15 I2, तो आप लिखेंगे माइनस 15 I2 इक्वल किसके था बेटा 3 के था, तो आप क्या लिख देंगे 3। अब 25 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 425 अपान 3 I2 माइनस 15 I2 अपान कुछ नहीं है तो 1 कर दें, इक्वल क्या हो जाएगा बेटा ये 3। अब क्या हो जाएगा 3 और 1 का मल्टीप्लाई करें, उसके पश्चात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 1 जा हो गया आपका 3। 425 में 1 करेंगे, कब 1 का करेंगे तो 425 I2 हो गया। अब 3 का 15 में करेंगे तो यहाँ माइनस था, हम लोगों ने माइनस लिखा, 15 3 जा 45 I2 इक्वल हो गया आपका 3। अब क्या बचा बेटा यहाँ पर 425 I2 माइनस 45 I2, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 380 I2 अपान 3 इक्वल 3 अपान 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 I2 इक्वल हो गया 9, देन I2 इक्वल हो गया 9 अपान 380 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, I2 की वैल्यू आपकी आ गई। ये आपका एक आंसर हो गया बेटा ये। उसके पश्चात अब क्या करना है बेटा, जो I2 की वैल्यू आई है उसको हम लोग किस में बेटा, जो I2 की वैल्यू आई है, सपोज करिए इक्वेशन नंबर आपका क्या है सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में ला करके हम लोग पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण किसमें बेटा 2 में, किसकी I2 का क्या रखने पर, मान रखने पर। I2 का मान रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा बेटा I1, देन I1 इक्वल हो जाएगा 17 अपान 3 था, तो आप 17 अपान क्या लिखते हैं 3 इंटू I2 की वैल्यू कितनी आई है 9 अपान 380, 9 अपान 300 क्या हो गया 80, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा
9, 17 का 3 में करेंगे तो 51 हो गया अपान 380। ये किसकी वैल्यू आ गई? I1 की, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पेयर। क्या हो गई? एम्पेयर। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो बेटा जो क्वेश्चन था संलग्न परिपथ में धाराओं के मान की गणना करें, तो धाराओं के मान I1 की वैल्यू आई 51 अपान 380 एम्पियर और I2 की वैल्यू आई 9 अपान 380 एम्पियर। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरा बेटा है, संलग्न परिपथ में धाराओं के मान की गणना करना है। तो ये जो परिपथ है आपका बेटा P, Q, R, S, T, U और P, ये टोटली मिला करके आपके परिपथ का निर्माण हुआ बेटा। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में बेटा कि आपके कितने सेल लगे हुए हैं बेटा? इसमें मुख्य रूप से 2 सेल लगे हुए हैं, एक 3 वोल्ट का लगा हुआ है और एक 1 वोल्ट का लगा हुआ है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो करंट का सपोज करें यहाँ से करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, तो इस 3 वोल्ट में यदि आप मान लें बेटा किसका? I1 करंट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इस 4 में भी I1 करंट का फ्लो होगा और कहाँ तक होगा? किस पर? जो जंक्शन है, सपोज करें जो जंक्शन आपका Q है वहाँ तक किसका? I1 करंट का क्या होगा बेटा? फ्लो होगा। अब 1 वोल्ट की जो बैटरी है, तो 1 वोल्ट की बैटरी से भी क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। सपोज करें किस करंट का फ्लो हो रहा है? यहाँ से I2 का करंट का फ्लो हो रहा है। 2 ओम में भी कितने? I2 करंट का फ्लो होगा। और ये भी कहाँ पर? जो जंक्शन आपका Q है यहीं पर आके दोनों मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं इधर से जो आपका आ रहा है P से Q की तरफ, वो कौन सा करंट आ रहा है बेटा? I1 आ रहा है। और R से Q की तरफ कौन सा करंट आ रहा है? I2। तो दोनों आकर के किस स्थान पर मिलेंगे? Q पर मिलेंगे। तो आप जानते हैं बेटा किरचॉफ के नियमानुसार कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, जो भी धाराएं बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि की तरफ जो भी धाराएं आएंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और संधि से जो भी दूर धाराएं जाएंगी वो निगेटिव होंगी। तो इधर से I1 आया, उधर से I2 आया, तो दोनों को, चूंकि दोनों का रास्ता Q से T की तरफ है, तो दोनों क्या चलेंगे? मिलकर साथ में चलेंगे, अर्थात ये दोनों दोस्त हो जाएंगे। I1 और I2 दोनों दोस्त हो जाएंगे और मिल करके कहाँ पर? I1 और I2 ये दोनों मिलकर कहाँ तक चलेंगे? Q से लेके T तक, अर्थात Q से लेके T तक ये साथ साथ चलेंगे। फिर जैसे ही T पॉइंट मिलेगा तो अपने अपने रास्ते में चले गए, अर्थात एक चला जाएगा T से U की तरफ और एक चला जाएगा T से S की तरफ। तो T से U की तरफ जो करंट चलेगा वो कौन सा चलेगा बेटा? I1 चलेगा। और T से S की तरफ जो करंट चलेगा वो कौन सा चलेगा बेटा? वो I2 चलेगा। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 जो है क्लोज मेश बने हैं। ये पहला क्लोज मेश है बेटा ये, और इसमें आप देख रहे हैं करंट का जो फ्लो हो रहा है P से Q, उसके पश्चात T, फिर U, फिर P पे आ रहा है। तो इस प्रकार से ये करंट का फ्लो हो रहा है इसमें। और इस पे आप देख रहे हैं R से Q पे आ रहा है, Q से T पे आ रहा है, T से S पे आ जा रहा है, S से कहाँ पे जा रहा है? R पे आ जा रहा है। तो ये दूसरा यदि आपका लूप बना, अर्थात दूसरा पंथपाश बना, तो इसमें जो करंट का फ्लो हुआ ये इस प्रकार से हुआ बेटा। तो आप लिखेंगे कि बेटा प्रथम बंद पाश के लिए, तो आप लिखेंगे प्रथम बंद पाश क्या है आपका बेटा? पता प्रथम बंद पाश आपका है P Q T U P, P Q T U P में जब आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर देखें किस करंट का फ्लो हो रहा है? I1। यहाँ पे हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, अर्थात वोल्टा का नियम लगाएंगे। तो जो करंट का फ्लो हो रहा है I1 और उसका जो संगत प्रतिरोध है बेटा कितना है? 4 ओम। अब क्या होगा? जैसे ही Q पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि I1 और I2 दोस्त बनके दोनों Q से T की तरफ चल रहे थे। तो यहाँ जो करंट का फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, तो प्लस लिखेंगे I1 और प्लस क्या लिखेंगे बेटा? I2। और इसका जो संगत प्रतिरोध है कितने ओम का है? 5 ओम का है। उसके पश्चात आप देखेंगे T से U की तरफ कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, U से P की तरफ भी कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। तो इक्वल ये विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो कितने वोल्ट का है यहाँ पर? 3 वोल्ट का है। तो इसको लिखेंगे 4I1 प्लस आप लिखेंगे 5 का I1 प्लस I2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5I1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 5I2 इक्वल हो जाएगा 3 के। तो आप देखिए यहाँ 4I1 है, यहाँ 5I1 है, तो कितना हो गया आपका? 9I1 और प्लस कितना हो जाएगा? 5I2 इक्वल हो गया 3 के। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लें बेटा? फर्स्ट। अब इसी प्रकार से आप द्वितीय बंद पाश पे चलेंगे तो लिखेंगे द्वितीय बंद पाश जो था आपका द्वितीय बंद पाश। द्वितीय बंद पाश क्या था बेटा आपका? RQTS में जब आप देखेंगे तो इसमें आप देखें बेटा, इसमें जिस करंट का फ्लो हो रहा था, किस करंट का फ्लो हो रहा था? I2, और उसका जो संगत प्रतिरोध था क्या था बेटा? 2 ओम। तो आप 2 लिखेंगे प्लस आप देखिए Q पॉइंट पर जो जंक्शन था दोनों करंट I1 और I2 मिलकर चल रहे थे साथ में, तो आप लिखेंगे प्लस I1
और प्लस I2, और इनका जो संगत प्रतिरोध था कितना था 5 ओम। उसके पश्चात बेटा देखेंगे T से S न S A R की तरफ, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इस इक्वल किसके हो जाएगा विद्युत वाहक बल के, तो यहाँ 1 वोल्ट की सेल लगा हुआ, तो इक्वल लिख देंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे 2I2 अब प्लस 5 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5I2 इक्वल हो जाएगा 1 के। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ 5I1 है, तो आप लिख देंगे 5I1 प्लस 5I2 2I2, तो हो गया 7I2 इक्वल हो गया 1 के। आर ऐसे लिख सकते हैं 5I1 इक्वल, अब ये 1 था, ये प्लस 7I2 था, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस 7I2। और ऐसे लिख सकते हैं I1 इक्वल 1 माइनस 7I2 अपान क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बेटा ये 5 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, सपोज करिए क्या हो गया बेटा ये सेकंड। अब करेंगे क्या, जो ये इक्वेशन सेकंड में I1 की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में ला करके हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण किसमें बेटा, एक में किसका I1 का मान रखने पर जब I1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 9 था तो 9 आप लिख दें। अब I1 की जो वैल्यू आई है 1 माइनस 7I2, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 7I2 अपान क्या था बेटा 5 था, तो आप 5 लिख देंगे। अब क्या था प्लस 5I2, तो लिखेंगे प्लस 5I2 इक्वल कितना था 3 था, तो 3 कर दें। अब यहाँ कुछ नहीं अपान है तो 1 कर लें, तो 9 1 जा हो गया, 9 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 माइनस 9 7 जा 63I2 और होल अपान हो गया 5 प्लस 5I2 अपान हो गया 1 इक्वल हो गया 3। अब एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो 5 1 का हो जाएगा 5, उसके पश्चात आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 63I2 प्लस 25I2 इक्वल किसके हो गया 3 के। और इसी को लिख सकते हैं 9 माइनस 63I2 प्लस 25I2 है, जब इसको आप घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 38I2 होल अपान हो गया 5 इक्वल हो गया 3 अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब बेटा आप करेंगे तो 9 माइनस 38I2 इक्वल हो जाएगा 5 3 जा हो गया आपका 15 और माइनस 38I2 इक्वल 15 माइनस हो गया 9 इक्वल हो गया ये 15 में से 9 गया तो 6 और माइनस हो गया 38I2, 2 से काटिए इसको बेटा तो 2 3 जा 6 और 2 19 जा, तो देन I2 इक्वल आ गया -3 अपान 19 एम्पियर। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि जो I2 की वैल्यू आई, इसलिए I2 इक्वल आ गया -3 अपान 19 एम्पियर। ये पहला बेटा आपका क्या हो गया आंसर आ गया ये। अब क्या करेंगे I1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में I2 की वैल्यू को रख देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण किसमें बेटा 2 में किसका बेटा I2 का मान रखने पर, I2 का मान रखने पर जब इसको वैल्यू को रखेंगे बेटा तो क्या होगा, अब I1 देन I1 इक्वल हो जाएगा आपका, अब देखें 1 की जगह आप 1 लिखेंगे, माइनस 7I2 था बेटा, यहाँ देखें 7I2 था तो आप 7 लिखेंगे, और I2 की जगह पे कितना था -3 अपान 19 होल अपान कितना था आपका 5 था, तो आप 5 लिख देंगे। उसके पश्चात बेटा आप क्या करेंगे कि 1 माइनस, अब यहाँ देखिए 7 है यहाँ 3 है, तो 7 3 जा होगा 21 माइनस माइनस का होगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 21 अपान हो गया 19, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 करने, होल अपान कितना था 5। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 19 का 1 में करेंगे तो हो गया 19 और प्लस हो गया 21 अपान हो गया 5। तो ऊपर क्या हो गया बेटा 19 में 21 जोड़ेंगे तो हो गया 40, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 में 5 का करेंगे तो 95 हो गया। अब 5 से इसको काटिए तो 5 8 जा, 5 1 जा 5, 5 9 जा, तो देन I1 इक्वल कितना आ गया 8 अपान 19 एम्पियर। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई बेटा I1 की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपका हो गया बेटा दूसरा। तो जो क्वेश्चन था मेरा संलग्न परिपथ में धाराओं के मान की गणना करें, तो देखिए बेटा I1 की जो वैल्यू आई 8 अपान 19 एम्पियर, और जो आपके I2 की वैल्यू आई -3 अपान 19 एम्पियर। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिए गए परिपथ में धाराओं के मान की गणना करना है बेटा। तो जो आपका परिपथ है ABCD और A से मिलकर क्या हुआ बेटा ये बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, एक सेल 2 वोल्ट का है और एक सेल क्या है आपका 1 वोल्ट का है। तो इसमें 2 क्लोज मेश हैं, पहला जो क्लोज मेश है बेटा आपका ये है, और जो दूसरा वाला है आपका ये है, ये क्लोज मेश लगे हुए बेटा।
तो अब क्या करेंगे बेटा, सपोज के जो पहला क्लोज मेश है उसके सेल से चूंकि करंट का फ्लो माइनस से कहाँ होगा, प्लस की तरफ होगा, तो सपोज करें ए से डी तक जिस करंट का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, I1 हो रहा है, और संधि की तरफ आ रहा है तो जो भी करंट संधि की तरफ आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो संधि से दूर जाएगी वो क्या होगी बेटा, वो निगेटिव होगी। तो यहाँ पर डी से सी की तरफ भी किस करंट का, I1 करंट का ही क्या होगा बेटा, ये फ्लो होगा। जैसे ही ये सी बिंदु पर पहुंचेगा तो सी बिंदु पर पहुंचने के पश्चात ये कहाँ जाएगा बेटा, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ जाएगा, उसके पहले बेटा आप 2 वोल्ट को देखें, 2 वोल्ट पे भी करंट का फ्लो हो रहा है तो माइनस से प्लस की तरफ होगा, अर्थात इसका इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। और सपोज करें इससे जिस करंट का फ्लो हो रहा हो क्या हो रहा हो बेटा, वो I2 हो रहा हो, तो ये I2 होगा, तो बी से सी की तरफ भी क्या होगा बेटा, वो I2 होगा। और ये जैसे ही किस पॉइंट पर आएगा, सी पॉइंट पर आएगा, अर्थात I1 भी सी पॉइंट पर आ रहा है और I2 भी सी पॉइंट पर आ रहा है, अर्थात संधि सी पर दोनों धाराएं आकर के मिल रही हैं। तो क्या होगा, ये दोनों धाराएं आपस में मिल करके सी से ए की तरफ चलेंगी, अर्थात सी से ए की तरफ जो करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, I1 और प्लस क्या होगा बेटा आपका I2, I1 और प्लस I2 सी से ए की तरफ का क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो आप लिखेंगे प्रथम बंद पास, क्या है बेटा प्रथम बंद पास बेटा आपका, आप देखिए ए डी सी ए में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है बेटा, आपका जो करंट है वो क्या है बेटा, आपका I1 है, रेजिस्टेंस क्या है उसका संगत 1 है। जैसे ही सी पॉइंट पर चलेंगे तो वहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है, चूंकि आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा, इसका जो डायरेक्शन है बेटा इस प्रकार का है, ऐसे हम लोग चल रहे हैं। तो इधर से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आप लिखेंगे यहाँ पर I1 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा I2, और इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है क्या है बेटा, वो 2 ओम का है, 2 ओम का है। जैसे ही ए पॉइंट पर चलेंगे तो इसका विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर हमको मिलेगा बेटा, कितने वोल्ट का मिलेगा, वो 1 वोल्ट का मिलेगा। तो आप लिखेंगे I1 प्लस 2 का I1 प्लस I2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I1 हो जाएगा, देन 2I2 इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के। तो आप देख रहे हैं यहाँ I1 है, यहाँ 2I1 है, तो ये हो गया आपका 3I1 प्लस 2I2 इक्वल किसके हो गया, 1 के। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर हो गया बेटा क्या, ये फर्स्ट। अब द्वितीय बंद पास में आप देखेंगे बेटा, द्वितीय बंद पास क्या है बेटा, द्वितीय बंद पास है आपका ए बी सी ए में, ए बी सी ए में जब आप देखेंगे बेटा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस करंट का फ्लो हो रहा है, I2 का करंट का फ्लो हो रहा है, तो I2 इंटू क्या हो जाएगा 1। तो आप लिखेंगे I2 इंटू क्या है 1 है। जैसे ही सी पॉइंट पर चलेंगे तो फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, अंदर की तरफ, अर्थात इसमें भी इसी प्रकार का जो डायरेक्शन होगा इस प्रकार होगा, अर्थात ऐसे आएगा बी से सी की तरफ, फिर सी से कहाँ जाएगा, वो ए की तरफ। तो प्लस लिखेंगे क्या, I1 और प्लस I2 और इंटू जो इसका रेजिस्टेंस है इसका भी कितना बेटा 2 ओम इक्वल, यहाँ जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है आपका बेटा 2 है। तो देन क्या हो जाएगा, I2 प्लस 2 का I1 प्लस I2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2I1 प्लस 2I2 इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के। तो 2I1 की जगह आप लिख देंगे 2I1 प्लस 2I2 और 1I2, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 3I2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2 के। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, सेकेंड। ऐसे कर सकते हैं बेटा कि 2I1 इक्वल करें 2 यहाँ पर है और प्लस 3I2 को आप उधर भेज दें, तो आप लिख देंगे माइनस 3I2। तो देन I1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3I2 होल अपान कितना हो जाएगा बेटा, ये 2। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें बेटा, थर्ड। अब जो I1 की ये वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दें, पुट कर दें। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में किसका बेटा, I1 का मान रखने पर, तो मान रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3I1 है पहला आपका, तो 3 और I1 की जो वैल्यू आई है कितना 2 माइनस 3I2 अपान 2, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 3I2 अपान किसके बेटा 2 के, तो अपान क्या लिख देंगे 2। और क्या था बेटा प्लस 2I2, तो प्लस 2I2 को आप वैसे रहने देंगे, इक्वल कितना था आपका बेटा 1 था, तो आप 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि अब 3 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 माइनस 3 3 जा 9 I2 अपान किसके हो गया ये बेटा 2 के, और प्लस क्या हो गया 2I2 अपान कुछ नहीं है तो 1 कर लें, इक्वल हो गया 1। अब क्या करेंगे कि 2 और 1
का या तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2, उसके बाद क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9i2 और प्लस 2 का इसमें करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4i2 इक्वल हो जाएगा 1 के। तो कितना हो गया बेटा ये आप देखेंगे 6 माइनस 9i2 प्लस 4i1, तो 9 में से 4 निकलेगा तो होगा माइनस 5i2 अपान क्या हो गया 2 के इक्वल हो गया 1 अपान किसके हो गया 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 6 माइनस 5i2 इक्वल हो जाएगा कितना बेटा 2 के, और ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5i2 इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 6 के इक्वल हो जाएगा माइनस 4 के, माइनस 5i2 इक्वल हो गया माइनस 4 के, तो माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया i2 इक्वल हो गया 4 अपान 5, या इसी को लिख सकते हैं बेटा 5 का 4 में जब डिवाइड करेंगे तो 0.8 i2 इक्वल टू 0.8 एम्पियर हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई i2 की, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 एम्पियर, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा i2 की वैल्यू आ गई। अब जब i2 की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे तो i1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो आप लिखेंगे समीकरण किस में बेटा 3 में, समीकरण 3 में किसकी i2 का मान रखने पर, i2 का मान रखने पर जब इसकी वैल्यू को बेटा आप रखेंगे तो क्या होगा बेटा, जब मान रखेंगे तो देन i1 इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 3 था तो आप लिखेंगे 2 माइनस 3 i2 की जगह पे कितना रख सकते हैं 0.8 इंटू 0.8 हमने रख दिया। देखिए बेटा 2 माइनस 3i2 था तो 2 हमने लिखा माइनस 3 i2 की जगह पे 0.8 रखा अपान क्या था बेटा 2 था तो हम लोगों ने क्या रख दिया 2 इक्वल 2 माइनस 8 3 जा 24, तो ये 2.4 हो जाएगा अपान क्या हो गया 2, तो 2 माइनस 2.4 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.4 माइनस 0.4 अपान क्या हो जाएगा 2, तो इक्वल हो जाएगा माइनस 0.2 एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई i1 की वैल्यू आ गई, तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई i1 की वैल्यू आ गई कितनी माइनस 0.2 एम्पियर। तो परिपथ में धारा का मान बेटा आपने देखा कि i1 की वैल्यू आई माइनस 0.2 एम्पियर और i2 की वैल्यू आई आपका 0.8 एम्पियर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि संलग्न परिपथ में बिंदु ए व बी पर विभव क्या हो बराबर हो तो हमको ज्ञात करना है, अर्थात ए और बी पर जो पोटेंशियल है आपका क्या है इक्वल है, तो ज्ञात क्या करना है प्रतिरोध x का मान ज्ञात करना है, अर्थात इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये जो आपका 5 ओम है इसमें हमको करंट का फ्लो ज्ञात करना है। x ओम के प्रतिरोध में धारा, इस x ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा, अर्थात बैटरी द्वारा कितनी धारा कितना करंट का फ्लो हो रहा है, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति की, मतलब बैटरी ने कितना शक्ति दिया। तो सबसे पहले बेटा आप इस फिगर को देख रहे हैं, तो ये फिगर चूंकि ये क्या है ए और बी के बीच विभव समान है, और ये जो आपका 5 ओम है और 10 ओम और 4 ओम और x ओम, तो ये चूंकि आप जानते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि जब दोनों के बीच में क्या लगा रहता है गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, तो वहाँ पर भी किसी करंट का फ्लो नहीं होता, अर्थात ये 5 ओम और 10 ओम ये क्या है ये श्रेणी क्रम में है, और 4 ओम और x ओम क्या है ये भी श्रेणी क्रम में है, और ये बीच में ए बी जो है 10 ओम का, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो आपका फिगर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो आप लिखेंगे बेटा उपयुक्त परिपथ जो है किसका बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन क्या है बेटा ब्रिज है जो किस अवस्था में बेटा संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस्ड है, संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में होता है बेटा तो क्या होता है कि P अपान Q इक्वल होता है R अपान किसके S के। तो अब हम लोग एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करेंगे बेटा एक निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एक व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग एक निर्माण किए। तो आप देखिए ये देखिए ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोगों ने क्या किया एक निर्माण किया। यहाँ पर आप देखें तो ये आपका यहाँ पर आपका और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है बेटा कितने ओम का है आपका, पहला जो रेजिस्टेंस है बेटा वो आपका 5 ओम का है, तो आप यहाँ पर 5 ओम लिख दें। दूसरा जो रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का है, तो यहाँ पर आप कितने ओम का लिख देंगे 10 ओम का। जो यहाँ पर लगा हुआ 4 ओम का, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कितने ओम का है बेटा ये
ये 4 ओम का है, और यहाँ पर जो लगा हुआ है बेटा रेजिस्टेंस, तो आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा कितने ओम का है हमारा, x ओम का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x ओम। साथ ही साथ ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, a है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे a, और ये पॉइंट है आपका b, जहाँ a और b पर आपका बेटा समान विभव है, तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ बेटा वो कितने ओम का लगा हुआ है, वो जो रेजिस्टेंस लगा हुआ बेटा 10 ओम का लगा हुआ है। कितने ओम का, 10 ओम का लगा हुआ है। तो ए बी हो गया, तो ये पॉइंट आपका सपोज करेंगे सी है, और ये क्या है आपका बेटा, ये डी है। तो अब क्या करेंगे, जब सी डी है तो इसी को हम लोगों ने किसके थ्रू, एक सेल के थ्रू कनेक्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर की लगाया है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बेटा कितने ओम का, 15 ओम का है बेटा। कितने ओम का है, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। ये आपका हो गया 15 ओम का, ये 15 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ बेटा। तो अब क्या करेंगे, ये अब और जो आपका सेल का ये वोल्टता है कितनी है बेटा, ये 5 वोल्ट है। तो आप संतुलन की अवस्था में जानते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के कि P/Q इक्वल होता है R/S के, जहाँ S आपका अननोन रेजिस्टेंस है। तो इसलिए जब फिगर में आप देखेंगे बेटा तो P/Q अर्थात 5/10 आप लिखेंगे बेटा। जब क्या लिखेंगे, जब आप 10 लिखेंगे 5/10 इक्वल R/S, तो R की जो वैल्यू आई है कितनी है बेटा, वो 4 दिया हुआ है, तो आप 4 लिखेंगे, और S की जगह पर जो वैल्यू है X है, तो आप X लिखेंगे। तो 5 1 जा हो गया 5, 5 2 जा हो गया 10, अर्थात 1/2 इक्वल हो गया 4/X के, और X इक्वल कितना हो गया बेटा आपका 8 ओम। X इक्वल कितना आ गया, 8 ओम। तो प्रतिरोध X की वैल्यू बेटी आ गई बेटा, X इक्वल कितना आ गया आपका 1 ओम। तो ये फर्स्ट जो था उसका बेटा ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कितना आ गया बेटा, ये 8 ओम आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, आप देख रहे हैं चूंकि 5 ओम और 10 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखेंगे चूंकि 5 ओम कामा 10 ओम किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो क्या होंगे, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला बेटा जानते हैं, यदि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R1 हो, तो R1 इक्वल हो जाएगा 5 + 10। तो आप लिखेंगे 5 + 10 ओम इक्वल हो गया कितना, ये 15 ओम हो गया। R1 की वैल्यू आ गई 15 ओम। अब आप देखें यहाँ पर जो 4 ओम है, और ये X ओम ना होकर के बल्कि इसकी वैल्यू को हम लोगों ने निकाला है 8 ओम। 4 ओम और 8 ओम, तो आप लिखेंगे 4 ओम कामा 8 ओम। ये भी किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यदि इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो बेटा, यदि R2 हो तो R2 इक्वल हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 12 ओम। ये R2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा कि यहाँ पर 5 और 10 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई बेटा, 15 ओम आया। कितना आया, 15 ओम। और जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई बेटा, 12 ओम आई। अब देख रहे हैं ये 15 ओम और 12 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे चूँकि 15 ओम व 12 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं बेटा क्या, यदि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R3 हो तो लिखेंगे 1/R3 इक्वल हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, अर्थात 1/15 और प्लस 1/ क्या हो जाएगा बेटा, ये 12 हो गया। जब 15 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 60 हो जाएगा। तो 15 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा और 4 1 जा, यहाँ पर तो 4 हो गया, प्लस 12 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 5 क्या हो गया ये बेटा, तो ये 1/, हो गया बेटा आपका R3, देन 1/R3 इक्वल हो जाएगा 9/, हो गया ये 60। तो 3 से इसको काटिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 20। तो देन R3 इक्वल आ गया कितना बेटा, 20/3 ओम हो गया बेटा। तो इस पूरे की वैल्यू बेटा कितनी आई, 20/3 ओम। अब क्या करेंगे, चूंकि 15 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, तो इसलिए यदि उनके बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल R हो, तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूँकि ये आपका 20/3 ओम व ये जो आपका 15 ओम है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखेंगे 15 ओम किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप फार्मूला जानते हैं बेटा, R इक्वल होता है R1, यहाँ यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो R इक्वल होता है R1 + R2 के। तो R1 अर्थात R3 की वैल्यू आई है हमारी 20/3 और प्लस R2 की जो वैल्यू है कितना है बेटा, 15 ओम। यहाँ पे आपने देखा 15, तो आप लिख देंगे 15 क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जा 3 हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20 और प्लस 15 3 जा 45 हो गया।
तो ये कितना हो गया बेटा, 20 में 45 जब ऐड करेंगे तो 65 अपान क्या हो गया बेटा, ये 3। तो R इक्वल हो गया 65/3। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आया 65/3 हो गया, ये ओम हो गया। अब देखिए बेटा कि जब हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध निकाला, R इक्वल हो गया 65/3, तो हमको क्या निकालना है बेटा, प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो करंट को 5 ओम के प्रतिरोध में करंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे C और D के बीच में कितना विभवांतर है, और उस विभवांतर को निकालने के लिए, पोटेंशियल को निकालने के लिए सबसे पहले हम देंगे कि सेल से कितनी धारा जा रही है। तो लिखेंगे आप, इसलिए सेल से दी गई धारा, इसलिए सेल से दी गई कुल धारा I इक्वल होता है किसके बेटा, V अपान किसके होता है, R के। तो जो V की वैल्यू दिया हुआ बेटा कितना दिया, 5 वोल्ट, तो आप लिखेंगे 5 और इनटू ये 1/R है, और R की वैल्यू कितनी आई है 65/3, तो 1/R है बेटा। तो 1 और R की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 65 अपान किसके बेटा, ये 3 के। तो 3 का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 या 15 अपान हो गया आपका 65। ये I की वैल्यू आ गई। तो क्या करें बेटा, इसको 5 से आप काटिए, तो 5 3 जा 5 1 जा 5 और 5 3 जा, तो देन I इक्वल हो गया 3/13 एम्पियर। अर्थात ये 3/13 एम्पियर ये क्या हो गई कि सेल द्वारा दी गई क्या हो गई, धारा हो गई। अब जब करंट आ गया तो हम लोग निकालेंगे बेटा कि C और D के बीच में आपका क्या पोटेंशियल है। तो आप लिखेंगे बेटा, इसलिए C व D के बीच जो पोटेंशियल होगा बेटा, विभवांतर, तो विभवांतर जब लिखेंगे, यदि वो विभवांतर क्या हो बेटा V1, तो V1 इक्वल जो करंट का फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है बेटा, I, और इसके बीच में C और D के बीच में जो आपका टोटल जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना है बेटा, वो R3 कितना आया है आपका, R3 अर्थात 20 अपान कितना आया है 3। तो यहाँ आप लिख देंगे IR3 के। तो I की जो वैल्यू है कितना है बेटा, 3/13 आप लिखेंगे, 3/13 इंटू R3 की जो वैल्यू आई है 20/3 आप लिखेंगे 20 अपान क्या हो जाएगा, ये 3। तो 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो इक्वल हो गया 20/13। ये V1 की वैल्यू आ गई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, वोल्ट। तो ये क्या हो गया कि C से D के बीच में जो आपका पोटेंशियल था वो कितना था, 20/13 वोल्ट। तो हमको निकालना क्या था, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो आप लिखेंगे इसलिए किसने में बेटा, CAD में, इसलिए CAD में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा हमने माना था बेटा, I1। किस धारा को माना था, I1 को। प्रवाहित धारा I1 इक्वल हो जाएगा बेटा, I1 इक्वल हो जाएगा V1 अपान क्या होगा बेटा, C और D के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आया था R1 आया था, तो V1 अपान क्या हो जाएगा बेटा, R1। तो V1 की जो वैल्यू बेटा अभी हम लोगों ने निकाला है कितना आया है आपका, 20/13 हो गया। और जो R1 की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला कितना आया था बेटा, 15। कितना आया था, 15। तो अब क्या होगा, इस 15 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स I1 की जो वैल्यू होगी बेटा 20/13 इंटू 15। 5 से इसको काटिए बेटा, 5 4 जा और 5 3 जा, तो ये हो गया 4/13 में 3 का करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/39 एम्पियर। तो 4/39 एम्पियर किसकी वैल्यू आ गई, I1 की। तो I1 की चूंकि 5 ओम का पूछा था बेटा, तो 5 ओम में किस करंट का फ्लो हो रहा था, I1 का। तो आप लिखेंगे इसलिए 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसलिए 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना है बेटा हमारा, 4/39 एम्पियर, 4/39 एम्पियर। अब क्या कह रहा है, एक्स ओम में प्रवाहित धारा, तो लिखेंगे किसमें बेटा आप, CBD में। तो आप लिखेंगे इसलिए CBD में जो प्रवाहित धारा होगी, प्रवाहित धारा जो होगी बेटा CBD में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे किस करंट का फ्लो हो रहा है, I2 का। तो आप लिखेंगे I2 इक्वल, यहाँ पर हम लोग V1 ही लिखेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पर C और D के बीच में विभवांतर समान है, V1 लिखेंगे। और अपान जो इसका तुल्य प्रतिरोध आया था 12 आया था, तो 12 अर्थात R2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बेटा, R2। तो देन V1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 20/13 अपान जो R2 की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो आप लिखेंगे 12।
तो क्या होगा 12 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देन I2 इक्वल हो जाएगा 20/13 इंटू क्या हो जाएगा बेटा ये 12। अब क्या करेंगे 4 से इसको काटिए, 4 5 जा और 4 3 जा इक्वल कितना हो जाएगा, कितना बेटा 5/13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई। तो अब हमसे क्या पूछा गया था बेटा, हम लोगों से कि पूछा गया था x ओम में प्रवाहित धारा, तो x ओम यहीं पर है और इसी में I2 करंट का फ्लो हो रहा है। तो आप लिखेंगे इसलिए x ओम में प्रवाहित धारा, x ओम में प्रवाहित धारा, और 5 ओम में किस करंट का फ्लो हो रहा था बेटा, यहाँ पर I1 का हो रहा था और इसमें किसका हो रहा है I2 का। तो प्रवाहित धारा इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका 5/39 एम्पियर हो गया। 5 अपान कितना हो गया बेटा 39 एम्पियर हो गया। अब क्या पूछा गया है, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। तो आप लिखेंगे इसलिए बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति जो पावर होगा बेटा शक्ति, तो P इक्वल होता है किसके बेटा VI के। तो V की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 वोल्ट, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और जो क्या हुआ कि जब हम लोगों ने निकाला कि बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा, तो कुल धारा कितना है 3/13 एम्पियर, तो इंटू लिखेंगे 3/13, तो इक्वल P इक्वल कितना हो गया बेटा 5 3 या 15 अपान कितना हो गया बेटा 13, और जो पावर की यूनिट होती है क्या होती है बेटा वाट, क्या होती है वाट। तो ये बेटा एक आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा बेटा आज की इस क्लास में कि प्रतिरोध X की वैल्यू कितनी आई 8 ओम आई। 5 ओम के प्रतिरोध में करंट का जो फ्लो, 5 ओम के प्रतिरोध में करंट का फ्लो हुआ 4/39, X ओम के प्रतिरोध में 5/39 एम्पियर। बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा 3/13 एम्पियर और बैटरी द्वारा दी गई शक्ति 15/13। हम लोगों ने किरचॉफ नियम से संबंधित तांत्रिक प्रश्नों को लगाया। थैंक यू।